हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शालोम एवरीबॉडी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और बरकत नाम में आप सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। वो हजूरी जो हमें जीवन देती है, वो हजूरी जो हमें आनंद देती है। आइए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जितने भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं, जितने परमेश्वर के वचन, जीवित वचन को सुने, वो सब आशीषों को और बरकतों को ग्रहण करें। मैं आपका स्वागत करता हूं शाम के समय में। और आप जब इस जगह पर हैं, आप आशा रखिए कि आपके बंधन और आपके आपके जो श्राप हैं, आज यीशु के नाम से, उस अधिकार से, उस अथॉरिटी से आज टूटने वाले हैं। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान सामर्थी खुदा यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके चरणों में आते हैं। तेरा दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इसी वक्त तेरी भरपूरी प्रभु जी इस जगह पर आए, भरपूरी उतरे। यीशु मसीह के नाम में वो भरपूरी आने वाली हो सके। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, तेरे मसा को आज हम ग्रहण करें, तेरे उस अभिषेक को हम ग्रहण करें, तेरे उस अधिकारों को हम ग्रहण करें जो तूने हमें वचनों के अनुसार दिए हैं। प्रभु मैं जब खुदा तेरा दास इस वचनों को पढ़ता हूं प्रभु जी, तेरे वचनों को, ज्ञान को प्रभु जी तेरे लोगों के बीच में लाता हूं, तेरे वचनों को तेरे लोगों के बीच में लाता हूं प्रभु जी। होने दे ओ खुदावंदा, हमें भेदों, हमारे ऊपर मिस्ट्रीज को, हमारे ऊपर भेदों को प्रकट कर खुदावंदा, ताकि प्रभु जी उस भेदों को जान कर खुदा हम इन इन वचनों को पढ़े, उस पे चलें प्रभु जी। हर सुनने वाले को ब्लेस करना, विश्वास करने वाले के तरक्की देना, उन्नति देना, ताकि जब ये वचनों को सुने, इस पे विश्वास करे, इस पे चले, तो उनका जीवन बदलने वाला हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने हमें बचा के रखा, परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आइए परमेश्वर के कलाम की ओर चलते हैं। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। उसके बाद मत्ती 18 का 18 भी पढ़ेंगे। लूका 10 का 19 और उसके बाद लूका 10 का 19 और मत्ती 18 के 18 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लूका 10 का 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। मतलब कि परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है, जो अधिकारों का हमने इस्तेमाल करना है अपनी परेशानी से लड़ने के लिए। उन अधिकारों का इस्तेमाल करना है अपना जीवन जीने के लिए, जो परमेश्वर ने हमें इस धरती पर जीने के लिए दिया है। जो जीवन परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर के साथ चाल चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने वाली लाइफ जो परमेश्वर ने हमें दी है, उस जीवन को जीने के लिए, उस लाइफ को जीने के लिए परमेश्वर ने कुछ अधिकार हमें दिए हैं, और जिनका हर एक मसीही को, हर एक विश्वासी को इस्तेमाल करना आना चाहिए, कि परमेश्वर की उस आज्ञा को, परमेश्वर की उस अधिकारों का हम इस्तेमाल कर सकें। हालेलुया। तो परमेश्वर के उस अधिकारों का हम इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे मत्ती 18 का 18। मत्ती 18 का 18, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। कोई लिख दीजिए नीचे, प्लीज टाइप कर दीजिए 18 का 18 पढ़िए। मत्ती 18 का, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। इन दो वचनों को आज हम इनका मनन करेंगे कि परमेश्वर हमें एक्चुअल में क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर हमें हमें क्या बताना चाहता है इन बातों के लिए। कि मैंने तुम्हें, पहला वचन था कि पहले मैंने तुम्हें अधिकार दिया, और दूसरा वचन है कि जो कुछ तुम इस अधिकार के साथ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जब हम बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, तो बाइबल में कई तरह के अधिकार परमेश्वर ने हमें दिए हैं। वो एक पहला अधिकार की परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, वो अपना अधिकार है, कि परमेश्वर इस पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार रखता है। कुछ अधिकार उसने दिए हैं लोगों को, सांपों और बिच्छुओं के ऊपर। कुछ अधिकार दिए हैं उसने दुष्ट आत्माओं के ऊपर। कुछ अधिकार दिए हैं उसने, जैसे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, तो उसने जब नाव पर थे, तो वहां पर उसने
झील के बीच में थे और तूफान को डांटा, यानी कि जो चीजें हैं, जो नेचर है, जो कुदरत है, उस पे भी परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर ने उस पे भी अधिकार दिया है। हस्बैंड को वाइफ के ऊपर अधिकार दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया के ऊपर अपना अधिकार जमाया है, और परमेश्वर ने कहा है कि तुम अधिकार के साथ अपनी लाइफ को जियो। हम विश्वासी विश्वास तो करते हैं, जब ग्रहण करते हैं अपने जीवन को, हम यीशु मसीह को ग्रहण कर ले अपनी लाइफ में, जब हम ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, नहीं करते अधिकारों का इस्तेमाल, और फिर भी हम चिंता में रहते हैं, हम परेशानी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अधिकारों का इस्तेमाल करने नहीं आता। वचन के अनुसार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना हर एक विश्वासी को आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं करेगा, तब तक वो स्वर्ग से आशीषें नहीं ले सकता। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम बांधोगे, धरती पर बांधोगे, वो स्वर्ग में बन जाएगा। ऐसे नहीं लिखा कि स्वर्ग में बांधोगे तो धरती पर बन जाएगा। सुनिए, बड़ी अच्छी बात है कि बांधना चीज धरती पर है और स्वर्ग में बंध जाएगी। कितने फासला है, पर हमारे शब्दों में इतनी पावर है, हमारे शब्दों में इतनी सामर्थ है कि जो कुछ हम धरती पर बांध देते हैं, जो कुछ हम धरती पर बोल देते हैं, उस स्वर्ग मजबूर हो जाता है वो काम को करने के लिए। क्यों? क्यों हो जाता है? और वो ऐसे नहीं है कि हम जो कुछ भी मर्जी बोलेंगे, वचन के अनुसार जो कुछ बोलेंगे उसको परमेश्वर जो है वो मजबूर हो जाता है, स्वर्ग मजबूर हो जाता है उन कामों को करने के लिए। इसीलिए अपने अधिकारों का, हर एक विश्वासी को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया। जब हम लूका 10:19 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ऊपर अधिकार दिया। अधिकार, अधिकार, अधिकार। जब एक व्यक्ति अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है ना, तो जैसे हम, सरकार जो है जब अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है तो काम होते हैं। जब एक प्रशासन अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो कार्य होते हैं। एक एक क्लर्क अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है तो अधिकार होते हैं। वैसे ही वो सेम चीज परमेश्वर ने हमें स्पिरिचुअल फोर्सेस के लिए, आत्मिक सेनाओं के लिए, दुष्ट आत्माओं को ऊपर अधिकार दिया है कि हम बोलें, इस जीभ का इस्तेमाल करें, तब वो कार्य होता है। अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, तब जाके परमेश्वर उस फलवंतता को, उस जैवंत को, उस फल को हमारे जीवन में उतारता है। मैं आपको इसीलिए बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने अधिकार दिया है आपको। आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। कौन कौन से अधिकार दिए हैं? परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं दुष्ट आत्माओं के खिलाफ। जो चीजें आपके खिलाफ, अगर आपको बीमारी है, बीमारी के खिलाफ बोलिए, अधिकार के साथ बोलिए, है बीमारी, यीशु मसीह के नाम से जा। क्योंकि यीशु मसीह ने तूफान को डांटा, प्यार से नहीं कहा, डांटा। तो जब डांटा तब बीमारी गई। आप अपने जीवन में बीमारी को डांटिए, तब वो जाएंगे। आप अपने जीवन में चीजों को कर्ज कीजिए, तब वो जाएंगे। बोलेंगे कि तू मेरे जीवन से जा यीशु मसीह के नाम में। चीजों को बोलेंगे कि तुझे जाना पड़ेगा, तब जाके वो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि नहीं, मैं तो इससे डरता हूं, मुझे तो परेशानी हो रही है, मुझे तो दुख हो रहे हैं कि ये जा नहीं रहा, मुझे बीमारी ने बहुत परेशान किया है, बजाय कि ये बोलते रहो बीमारी ने परेशान किया है, बच्चों ने परेशान किया है, नशे ने परेशान किया है, कर्जे ने परेशान किया है, दुष्ट आत्माओं ने परेशान किया है, परिस्थितियों ने परेशान किया है, हालातों ने परेशान किया है, बजाय ये कहने की कि इन चीजों ने मुझे परेशान किया है, ये बोलो कि मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं तुम्हें श्रापित करता हूं और मेरे जीवन से मसीह यीशु के नाम से जा। क्योंकि यीशु मसीह का नाम जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अधिकार अगर हमने इस्तेमाल करना है, तो वो अधिकार यीशु मसीह के नाम से करना है। बीमारी को डांटना है तो यीशु मसीह के नाम से डांटना है। अंधकार की शक्तियों को डांटना है, यीशु मसीह के नाम से डांटना है। अगर हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे तो यीशु मसीह के नाम से इस्तेमाल करेंगे। उसके नाम के बिना नहीं, उसके नाम के बिना नहीं हम कुछ कर सकते। इसीलिए अगर पहली बात यह है कि अगर कोई विश्वासी कोई काम करता है प्रभु के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता है, रूहों को बचाने के लिए कोई काम करता है, प्रार्थना करता है, जो ड्यूटी जो ड्यूटी परमेश्वर ने दी है उसके लिए काम करता है, तो उसके लिए उसको अपना अधिकार इस्तेमाल करना
आना चाहिए। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको ज़रूर समझ आया होगा कि आपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है और कैसे करना है? यीशु मसीह के नाम में। बीमारी को बोलना है, "चल बीमारी जा यीशु के नाम से।" चल अंधकार की शक्ति जा, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो महान है, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जो स्वर्ग से दिया गया, वो नाम जो जो सबसे उत्तम है। वो नामों के उस नाम के आगे सारी दुनिया झुकती है और वो नाम हम आशा करते हैं कि वो नाम एक दिन सारी जुबान पे, हर एक जुबान पे, हर एक घुटने पे, हर एक जीवन में वो नाम आएगा और आएगा, और जब वो आएगा तब जाकर हम जो है यीशु उस नाम से वो जब आएगा तो सारी अथॉरिटी जो है हम इस्तेमाल करते हुए जब नाम आएगा और वो सब लोग जो है उस नाम के आगे झुकेंगे। वो नाम आज कुछ लोगों के पास है, पर जब सबके पास आएगा तो इस बात की हमें बड़ी खुशी होगी कि यीशु मसीह का नाम हर एक जुबान पे, यीशु मसीह का नाम हर एक जीवन में हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही खुदा है। इसलिए उस नाम के आगे अधिकारों का इस्तेमाल, उस नाम के साथ अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के नाम में जय को पाएं, है ना। रोते ना रहिए अपनी लाइफ में कि मेरे जीवन में क्या हो गया। अपने शब्दों को बदलिए। हर एक विश्वासी को क्या करने की जरूरत है? विश्वासी को एक तो विश्वास करने की जरूरत है, एक अपने शब्दों और अपने अंगीकार को बदलने की जरूरत है। नथिंग एल्स, उसके बाद कुछ नहीं। और प्रेयर 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 क्या है? अपने अंगीकार करना, बोलना, है ना। जो चीज है, अगर खुदा के दास इस वचन को सुन रहे हैं, अपनी सेवकाइयों को कभी श्रापित ना करिए कि मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बोलिए मेरे पास है, स्वर्ग मेरे लिए खुल रहा है, परमेश्वर मेरे लिए सहायता भेज रहा है। अगर कोई बिजनेसमैन है, ये ना बोलिए कि मेरा काम नहीं चल रहा। लोग बोलते काम नहीं चलता, काम नहीं चलता, पर आप अगर मसीह हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने कभी ये बात नहीं बोलनी कि मेरा काम नहीं चल रहा। कभी भी नहीं बोलना। बोलना परमेश्वर के नाम में मैं आशीषित हूं। हमेशा अपने बच्चों को आशीषित बोलना है, अपने आप को आशीषित बोलना है, अपनी लाइफ को बोलना है कि आशीषित है। अपने शब्दों को बदलिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज है कि अपने वर्ड ऑफ गॉड, मतलब कि परमेश्वर के वचन की अधिकारों का इस्तेमाल करिए। आइए हम यशाया उसकी 55 उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे। यशाया 55 उसका 11 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या लगता है? देखो सुनिए, यशाया उसका 55 उसका 11, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वे व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। सुनिए कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने बोली है। मेरा वचन कभी भी खाली वापस नहीं आता। कोई चीज होती है, हम घर से जाते हैं, निकलते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, निराशा को भी देखते, काम नहीं बना यार, वापस आ जाते हैं। कभी किसी काम के लिए गए, किसी शुभ काम के लिए गए, कोई किसी चीज के लिए जाते हैं, तो हम निराश होकर कई बार आ जाते हैं, बोलते काम नहीं बना, निराशा को देखते हैं, है ना। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं, हम कुछ बोलते हैं, हम अपने जीवन में असफलता को देखते हैं, पर जब हम वचन के थ्रू से, वचन के बीच में से होकर हम बोलते हैं, तो ये वचन कभी भी जो है ये खाली वापस नहीं आता। यकीन करिए इस बात का, और यकीन करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा परमेश्वर पे। बिना भरोसे के, बिना विश्वास के जो है हम अपना जीवन नहीं जी सकते। अगर आप विश्वासी हैं तो आपकी ड्यूटी है विश्वास करना। बिना विश्वास करने से आप विश्वासी नहीं रह सकते। इसीलिए मैं आज आपको चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप विश्वासी हैं तो आप इन वचनों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये वचन कभी खाली वापस नहीं आता। मैं फिर पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। कहता है मेरा वचन भी होगा, ऐसे इस प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरे मुख से निकला है, वे व्यर्थ ठहर के मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। यानी कि वचन के बीच में से होकर जब हम कार्य करते हैं, वचन के बीच में से जब हम अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कभी भी खाली वापस नहीं आता। आप शायद हो सकता है आपको इन इन शारीरिक आंखों से आपको ना दिख रहा हो, पर जब आप वचन का इस्तेमाल करके, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके कोई कार्य करते हैं, तो परमेश्वर जरूर उसका आंसर जो है आपके जीवन में देता है। परमेश्वर कभी भी अन्यायी परमेश्वर नहीं है। अगर आप उसके वचनों का इस्तेमाल करना जानते हैं, तो वो आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा। अगर नहीं तो आप अपने जीवन में असफलता को देखेंगे। पहला स्थान, पहली चीज परमेश्वर का, यीशु मसीह का नाम। दूसरा चीज, आप वचनों का अधिकार, वचनों से आप जो है अधिकारों का इस्तेमाल करिए और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज मैं फिर दोबारा से बताना चाहता, पहली चीज
यीशु मसीह का नाम, दूसरी चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार, तीसरी चीज परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं जब आप पढ़ रहा था कि चीजें जो बांधेंगे, स्वर्ग में बांधना, हमें धरती पर बांधते हैं स्वर्ग में बन जाता है, धरती पर बांधते हैं स्वर्ग में बन जाता है। जैसे आज एग्जाम्पल चल रही होती है कि कई बार हम वीडियो कॉल करते हैं, जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं वो मान लो कई किलोमीटर दूर वही काम हो जाता है। आजकल कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे कई हजारों किलोमीटर दूर हम कार्य करते हैं। ये टेक्नोलॉजी तो अब आई है, हो सकता है 10 साल 20 साल पहले आई होगी, 10 साल पहले आई होगी, 5 साल पहले आई होगी, पर परमेश्वर की ये टेक्नोलॉजी कितने सालों से पहले है कि जो हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरे पे अगर तू विश्वास करता है यीशु मसीह के नाम में और वचनों के अनुसार, अगर तू धरती पर जो कुछ बांधेगा वो इतने हजारों किलोमीटर, हजारों दूर जो स्वर्ग है वहां से तुम्हारे लिए जो है वो स्वर्ग खुल जाएगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग कार्य करेगा अगर तुम पृथ्वी पर जो कुछ बांधोगे। कई लोगों को तो ये धरती पर कुछ बांधना आता है और स्वर्ग खुल जाता है, पर कईयों को नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो वचनों का इस्तेमाल नहीं करता। अगर आपको चीजें बांधनी है, दुष्ट आत्माएं बांधनी है, धरती पर बीमारियों को बांधना है, आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए और जो कुछ आप कर रहे हैं धरती पर कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको स्वर्ग से वो सब सब चीजें आशीष बरकत देगा। मैं कहता हूँ मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए चीजों को खोलेगा और आप आशीष को और बरकत को अपने जीवन में जरूर देखेंगे। यीशु मसीह में आने का मतलब ये नहीं होता कि हम हर सारी जिंदगी गरीबी देखें। यीशु मसीह में आने का मतलब ये नहीं होता कि हम दुखों को ही देखते रहें। उसने कहा कि दुख मेरे नाम में उठाओ, पर ये नहीं है ये सुसमाचार के लिए दुख उठाना कि लोग आपका विरोध करेंगे वो दुख उठाना है। ये नहीं है कि हम गरीब रहें, तो अगर गरीब रह रहे हैं तो हम मसीही लाइफ अच्छी जी रहे हैं। कहीं बाइबल पे नहीं, ये नहीं लिखा कि तुम गरीब रहो और हाँ पैसे का लालच करना हमारे लिए गलत है कि पैसा 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 करते रहें तब लालच है, पर गरीब रहना ये बाइबल में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। वो बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। एक आदम के लिए, मैं कई बार बोलता हूं, एक आदम के लिए उसने कई कितना बड़ा बाग बगीचा उसने बना दिया, और अब्राहम के लिए कितनी आशीष उसने दी। रेत के किनकों से ज्यादा, आसमान के तारों से ज्यादा, आकाशगण के तारों से ज्यादा। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह में जो है उनके लिए कितनी आशीष रखी होगी। इसलिए कभी ना सोचिए कि मैं गरीब हूं। कई बार हम पुरानी सोच लेके आते हैं कि यार ये तो अमीरों वाले ये पैसे 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 का प्रचार करते रहते हैं कि परमेश्वर आपको तरक्की देगा, परमेश्वर आपको उन्नति देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा। बरकत के लिए, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आ जाती हैं तो इफिसियों की किताब में लिखा है कि परमेश्वर अपनी उस रिचनेस से, मतलब परमेश्वर अपनी उस महिमा से, परमेश्वर अपनी रिचनेस से हमें ब्लेस करता है। यानी कि जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो श्राप खत्म हो जाते हैं, यीशु मसीह में आ जाते हैं संघर्ष खत्म हो जाते हैं, यीशु मसीह में आते हैं तब हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। जो अभिषेक पहले था यीशु मसीह में आने के बाद वो बदल गया। जो जो आप लोग हैं जब यीशु मसीह में आते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। इसीलिए आप दुनिया से अलग किए गए हो, दुनिया से अलग आप इंजॉय करने के लिए। लोग लोग शायद हो सकता है टेंशन के साथ जिंदगी बिता रहे हैं, पैसा हो सकता है पर टेंशन के साथ, बोझ के साथ, क्या बोलते हैं उसको, नशे के साथ, बीमारियों के साथ, परेशानियों के साथ जीवन बिता रहे होंगे। पर आप जो यीशु मसीह में हैं, आप बीमारी के साथ नहीं, आप संघर्ष के साथ नहीं, इन सब चीजों से अलग लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप बुलाए गए हो। हालेलुया। लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए आप बुलाए गए हो। वो किसके लिए? खुदा के लिए जीने के लिए, परमेश्वर के साथ 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 चलने के लिए आप बुलाए गए हो। इसलिए यीशु मसीह के नाम का और वचनों का इस्तेमाल करना शुरू करें। यीशु मसीह ने कहा, नीति वचन की किताब उसकी 18 उसकी 21 में लिखा है, तेरे मुंह में जीवन और मौत है, तेरी जीभ में जीवन है, तेरी जीभ में ही मौत है। मैं क्या बोल रहा हूं अपने बच्चों के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं अपनी वाइफ के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं अपनी लाइफ के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं अपने बिजनेस के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं अपने मिनिस्ट्री के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं अपने परिवार के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं अपने लिए। जो कुछ मैं बोल रहा हूं, जो कुछ मैं बोल रहा हूं, वैसा वैसा ही परमेश्वर करता जाता है। इसीलिए आप कभी भी गलत बात ना बोले कि मैं तो दुखी हूं, मेरी मिनिस्ट्री नहीं चल रही, सेवा नहीं चल रही, लोग नहीं आ रहे। उन सब चीजों को डांटिए और बोलिए, दुष्ट की शक्ति यस्सु के नाम से जा, और लोग आना शुरू होंगे। ये परमेश्वर खुद भेजेगा। अपने आप को उस काबिल बनाइए, अपने आप को उस लेवल पर लेके चाहिए कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोले,
स्वर्ग खोले। आत्मा बहुत सारी बातें आपके लिए बताना चाहता है कि परमेश्वर स्वर्ग खोल सके। मैं जितने ये परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर जैसे तूने, मैं आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर जैसे तूने यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खोला, जैसे तूने यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खोला, प्रभु जी आकाश खुल गया और आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और वो स्वर्ग खुलने से स्वर्ग की सारी सपोर्ट, स्वर्ग की मदद यीशु मसीह के लिए खड़ी हो गई थी। ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना में पढ़ते हैं कि मैं चाहता तो कई लाखों गुना सपोर्ट जो है, स्वर्गदूत जो है वो स्वर्ग से बुलवा सकता था, है ना, लीजियंस, लश्करों को, और ऊपर से मैं बुला सकता था, पर फिर भी मैंने कुर्बानी देना अच्छा समझा। और ये इसका मतलब ये है प्रभु कि तू स्वर्ग यीशु मसीह के लिए खुला है, स्वर्गदूत यीशु मसीह के लिए कार्य करते थे। प्रभु वैसा ही जितने वचन सुन रहे हैं, जब यीशु मसीह का नाम लेंगे उनके लिए भी स्वर्ग खोले यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग बी ओपन इन द, लेट द ईस्ट गेट बी ओपन जीसस नेम। वो स्वर्ग खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु जैसे एलिया ने कहा था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मीना बरसेगा, वैसा ही हमें भी बना दे। जब तक हम अपने शब्दों को इस्तेमाल ना करें तब तक प्रभु जी आशीष और बरकत हमारे जीवन में बना रहे प्रभु जी। और जब तक हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलिया अपने शब्दों का इस्तेमाल करता था तो आग स्वर्ग से बरसा देता था। ओ एलिया के खुदा, आज तू वही खुदा है। एलिया के खुदा, आज तू वही जिंदा खुदा है। आज भी तू वही सामर्थ्य, आज भी तू वही काम करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु मेरे लिए जितने लोग सुन रहे हैं, यीशु सहारा चर्च के लोग जो वचन सुन रहे हैं, और प्रभु जितने विश्वासी वचनों को सुन रहे हैं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते, जैसे एलिया ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, ये भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें प्रभु। जैसे यहोशू ने एक दिन का इस्तेमाल, अपने अधिकार का इस्तेमाल करके सूरज को खड़ा कर दिया था, और खुदावंद जैसे मूसा ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके खुदा उस समुद्र को दो भाग कर दिया। प्रभु वैसे हम भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके अपनी चीजों के खिलाफ, जो हमारे खिलाफत में खड़ी होती हैं, यीशु के नाम से उनके खिलाफ हम खड़े होते हैं। ऐ दुष्ट आत्मा, मैं तेरे खिलाफ खड़ा होता हूं। ऐ बीमारी, मैं तेरे खिलाफ खड़ी होती हूं। ऐ परेशानी, मैं तेरे खिलाफ खड़ा होता हूं। ऐ दुष्ट की शक्तियां जो मुझे तंग करती है, मैं तेरे खिलाफ खड़ा होता हूं। ऐ बेरोजगारी की आत्मा जो तो मेरे खिलाफ खड़ी होती है, यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे खिलाफ करता हूं। मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं, खुदा का दास होने के नाते तुझे जाने का हुक्म देता हूं। इन लोगों को छोड़ यीशु मसीह के नाम में, इन लोगों को छोड़ यीशु मसीह के नाम में, इन लोगों को छोड़ यीशु मसीह के नाम में, और ये आजादी को अपने जीवन में दे सके। आजादी की घोषणा करते हैं, हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता हूं। लेट ऑल पीपल बी फ्री इन जीसस नेम। लेट ऑल द पीपल दोज हु आर हियरिंग दिस वर्ड ऑफ गॉड, ऑल जितने भी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, बी फ्री इन जीसस नेम। वो आजाद को देखे, आजादी को देखे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में अंधकार की शक्तियां सारी छाएं, यीशु मसीह के नाम में छाती रहें प्रभु। मैं आज तेरा दास होने के नाते, जैसे मूसा ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, यहोशू ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, एलिया ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, यीशु मसीह ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, हम भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। वो अधिकार जो यीशु मसीह में हमें दिए गए हैं, वो अधिकार जो वचनों के अनुसार हमें दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और लोगों के जीवन में जो कार्य नहीं हो रहे, जो गाड़ी रुकी है उसको धक्का लगाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जिनके प्लाट का काम नहीं हो रहा, घर नहीं बन रहे, वो सारी पैसों का इंतजाम स्वर्ग से हो सके। प्रार्थना करता हूँ मैं खुदा, भाई सूरज के लिए, यीशु मसीह के नाम में, सूरज अगर यहाँ पे है, सूरज का काम यीशु मसीह के नाम में, वो सारे पैसों का इंतजाम उस प्लाट के लिए हो सके, और यीशु मसीह स्वर्ग से इंतजाम करे। हम नहीं जानते पैसा कहाँ से आएगा, हम नहीं जानते, पर परमेश्वर खुद इंतजाम करे। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, वो सारे इंतजाम स्वर्ग से करे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इन वचनों को सुन रहे, अपनी प्रार्थना विनतियों को जब इस पे लिखते हैं, अपनी प्रार्थना विनतियों को प्रभु जी लिख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में उनकी प्रार्थना विनतियां सुनी जाएं। अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम उन प्रार्थना विनतियों को प्रभु बोलते हैं कि वो प्रार्थना विनतियां तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों, और वो प्रार्थना विनतियां गवाहियों में जल्द से जल्द कन्वर्ट हो जाएं प्रभु जी। प्रभु ब्लेस कर, आशीषित कर हर एक जन जो तेरे वचनों को सुने, हर एक जन जो तेरे कलाम को सुने, इन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर। तेरे दास का इनके लिए प्रार्थना करना एक बड़ी आशीष का कारण ठहरे। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ये छोटे से वचन से परमेश्वर आपको ये सिखाए कि आपने अपने अधिकारों का कैसे इस्तेमाल करना है। गॉड ब्लेस यू। खुदा बरकत दे।
और आप ये मिनिस्ट्री में हमारे चर्च में आ सकते हैं। हमारा चर्च लुधियाना में अभिषेक दर्शन मिनिस्ट्री करके ऐसे सेवकाई है हमारी, यीशु सहारा चर्च है, लुधियाना में है। आप ये नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप प्रेयर करवा सकते हैं। 24 घंटे हम आपके लिए प्रेयर करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर ने जो सेवा दी है, हम हमेशा तैयार हैं। और वचन हर संडे आप आइए, आपको परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़े, जंजीरों को तोड़े, बीमारियां जाती रहें। जो बीमारियां जो डॉक्टर्स ने बोल दिया कभी नहीं जाएंगी, वो यीशु के नाम से चर्च आपका आपका चर्च में आने से जाती रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर ये वचन ताकि लोगों तक पहुंचे, उनका जीवन बदले। यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेसिंग को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।